नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर चर्चा करेंगे अभी कंडीशन क्या है मार्केट के अंदर और क्या हो सकता है आगे। साथ में हम टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या निकल के आ रही हैं। अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जैसा भी थंबनेल पे लिखा हुआ है वो सब आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा किया था हमने यहाँ पर कि FII's US फेड मीटिंग के पॉलिसी के पहले, मतलब जब अनाउंसमेंट होने से पहले आपके FIIs जो है वो हमारे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। उससे पहले भी हमने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ पर जो डिसेंडिंग पैटर्न है और यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न है, हर चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी बताया था कि वॉल्यूम्स बहुत कम है, बॉटम नहीं बना है अभी। आप जाके कंसिस्टेंटली हर वीडियो को चेक कर सकते हो, आपको रेगुलरली बताया जा रहा है कि यहाँ पर मार्केट एक बियरिश मोड के अंदर है और काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज की। नॉट ओनली दीज 5 वीडियोज, मतलब हम बहुत पहले से ही इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन, और आप चेक कर सकते हो काफी लंबे समय से हम बियरिश मोड के अंदर मार्केट के अंदर बने हुए हैं एज पर द डाटा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे, और आज के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोशिश करना कि 2 बार देखें आप इस वीडियो को, ताकि आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मतलब समझ आए। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को एक न्यूट्रल वे से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं तो थंबनेल देखने के बाद अपने माइंड को बाइस कर लेते हैं। थंबनेल के साथ साथ आपको चीज़ों को लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी सोचना है। ठीक है, तभी आप इस चीज के एनालिसिस को कंफर्म कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट में देखना और सैटरडे संडे के वक्त इसको वीडियो को 2 बार देखना। क्लियर? चलो तो दोस्तों, अब फटाफट से देख लेते हैं अब मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो मार्केट की सिचुएशन जो है वो मतलब यहाँ पर आपको दिखेगी चार्ट के ऊपर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन जो है ये वनडे का चार्ट है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने पिछले 2018 का जो हाई लगा था वहां से मैंने आपका 2019 का जो हाई था उसको जोड़ा। तो जब मैंने इस 2 ट्रेंड लाइन को जोड़ा तो ये ट्रेंड लाइन जब मैंने एक्सटेंड किया दोस्तों, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होने के बाद आपका यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट दिया इस ट्रेंड लाइन ने, और फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया। तो अगर मैं बात करूं कि अब शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है मार्केट के अंदर, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो दोस्तों ये टेम्परेरी सपोर्ट या कह लो आप शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है वो सपोर्ट दोस्तों अब आपका यहाँ पर अब दिखेगा। ये ट्रेंड लाइन वहीं से आ रही है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन वहीं से आ रही है जो मैंने आपको दिखाया। तो ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट नजर आता है दोस्तों वो आता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास, जो कि है 15,150 के आसपास, या 15,200, 150 से 200 मान लीजिए। कौन सा सपोर्ट है दोस्तों? 15,150 से 15,200 तक। क्लियर? तो ये एक टेम्परेरी सपोर्ट या नियर टर्म सपोर्ट, जो भी इसको कह सकते हो आप, वो कह सकते हो। तो इस सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा चौकन्ना है ना कि यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले ले। ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने चर्चा की थी अपनी ये वाली वीडियो के अंदर कि डिसेंडिंग पैटर्न है। तो डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर आप चेक कर सकते हो, और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है। डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर सपोर्ट जो है वो इस वाली जो लाइन बनाई गई थी आपके लिए, ये सपोर्ट पहले ऑलरेडी 2 से 3 बार काम कर चुका था। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर डेड कैट बाउंस लेने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही मार्केट डेड कैट बाउंस लिया फिर मार्केट ने फिर नीचे की तरफ थोड़ा ये चढ़ता भी हमने रेगुलरली की थी। तो दोस्तों अब ये सपोर्ट जो है वो टूट चुका है, याद रखना है इस चीज को। तो एक तो ये सपोर्ट हो गया, कौन से वाला? 15,160, 15,200, तो ये सपोर्ट हो गया। और दूसरी चीज, जो ये सपोर्ट था पहला, अब ये रेसिस्टेंस बन चुका है। तो ये रेसिस्टेंस जो है दोस्तों वो कितने पे है हम देख लेते हैं। ये रेसिस्टेंस है दोस्तों 15,600 के आसपास। कितने पे है लिख लेते हैं इस चीज को भी, 15,600, 15,700 के आसपास ये रेसिस्टेंस है। तो अभी का जो सिनारियो है उस सिचुएशन में मार्केट का, ये टेम्परेरी सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। ऐसे केस में मार्केट क्या कर सकती है, याद रखना, इस सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेके इस रेसिस्टेंस के आसपास तक जा सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। ये जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर, यही पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी का ख्याल रखना, सपोर्ट का ख्याल रखना, और रेसिस्टेंस ये है
इसका भी ख्याल जरूर रखना। जब तक मार्केट 15,600 15,700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जहां पर मार्केट ने पिछला सपोर्ट लिया था, ये वाला जो सपोर्ट था ये था दोस्तों 15,671। तो बात वही निकल के आती है, जब तक मार्केट 15,600 15,700 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती है। सस्टेन होने का मतलब ऐसा नहीं कि क्लोजिंग दे दी और अगले दिन मार्केट फिर गिर गया। सस्टेन होने का मतलब है दोस्तों कम से कम 2 से 3 दिन तक मार्केट इसी लेवल के ऊपर 15,671 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं हो जाती है तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। हो सकता है यहाँ पे 300-400 पॉइंट मार्केट को एक रिलीफ रैली देने की कोशिश की जाए, क्योंकि हर रिलीफ रैली के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है, हर रिलीफ रैली के ऊपर सेल ऑफ किया जा रहा है एफआईआई के द्वारा, क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से सेल ऑफ होना कंपलसरी है, ऑब्वियस है, चर्चा हम कर चुके हैं पुरानी वीडियोस के अंदर। तो अब आपको 3 चीजें याद रखनी है। ये रेसिस्टेंस है 15,600 15,700, ये 15,600 15,700 के आसपास जो है ये एक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब तक 15,700 के ऊपर 15,700 के ऊपर जब तक मार्केट 2 से 3 दिन नहीं टिक जाती, आपको बुलिश नहीं होना है। डेड कैट बाउंस आ सकते हैं, रिलीफ रैली आ सकती है, आपको ट्रैप कर सकती है, इस बात का ख्याल रखना। सपोर्ट जो है मार्केट यहाँ ले सकता है, टेम्परेरी सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये लेवल जो है 2 से 3 दिन तक अगर नहीं सस्टेन हो पाया तो ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक डाउन होने के पूरे चांसेस हैं, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। ये तो बात हो गई डायरेक्शन, लेवल्स, इन सब चीजों की बात मैंने आपको कर दी और आपको पूरा एक मार्केट का व्यू समझा दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं, क्योंकि डाटा पॉइंट्स जो होते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग डाटा पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर ही हर चीज बोलते हैं। तो दोस्तों डाटा पॉइंट्स जो हैं वो फिलहाल आपको दिखेंगे कि यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ जो हो रही है वो दोस्तों आप चेक कर सकते हो। ये मतलब 2 जून से 2 से 3 जून के आसपास से ही की जा रही है, जब मार्केट 16,600 के आसपास है तब से ही की जा रही है, और ये तकरीबन 1300 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन हो चुका है 2 जून के आसपास से। तो तब से ही ये चीज़ की जा रही है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है या फिर शॉर्ट बिल्डअप होती है, और दोनों की दोनों सिचुएशन बियरिश सिचुएशन ही है। तो दोस्तों ये मार्केट का डाटा जो है वो फिलहाल बियरिश है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात देखने वाली बात ये है क्या है कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं नेट बेसिस के ऊपर जो पोजीशंस हैं वो तकरीबन 96,980 यानी कि 97,000 के आसपास उनकी पोजीशंस बन चुकी हैं एफआईआईज की, ये मैं बात कर रहा हूँ एफआईआईज की। तो दोस्तों और दूसरी तरफ रिटेल कह लो, एचएनआई कह लो उसको, या फिर आप उसको कुछ भी कह लो, जो एक नॉर्मल चीजें होती हैं, मतलब क्लाइंट्स बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स, रॉबिनहुड या फिर एचएनआई, जो भी आप उनको बोल सकते हो, वो बोलना चाहे बोल सकते हो, सब कैटेगरी एक ही कैटेगरी के अंदर आती है। इनकी जो पोजीशन है वो इस वक्त बुलिश पोजीशन है, जो कि 79 और 80,000 के आसपास हैं। तो ये है बुलिश और ये लोग हैं बियरिश। दोस्तों इस चीज का ख्याल जरूर रखना। और देखो मार्केट के अंदर जो पोजीशन बनाई गई है, किन किन लेवल में बनाई गई हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। तो अब ये जो पोजीशंस हैं 1 लाख के आसपास जो पोजीशंस हैं वो कब बनी थी वो भी आप समझ लो। वो बनी थी दोस्तों फरवरी 2020 के आसपास। फरवरी 2020 के क्रैश जब शुरू होना था उससे पहले बन चुकी थी 1 लाख के आसपास उनकी नेट पोजीशंस एफआईआईज की। तो दोस्तों क्रैश आएगा या नहीं आएगा ये चीजें हमको ट्रैक करनी होंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल आज सुबह उठ के ही क्रैश आ जाएगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इनकी पोजीशंस क्योंकि फरवरी 2020 के अंदर क्रैश शुरू होने से पहले 1 लाख पोजीशंस उनकी थी, जो कि इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। और जब क्रैश चल रहा था 2020 का, तब इनकी पोजीशंस कम से कम 1,45,000 और 1 लाख हाईएस्ट जो पीक गई थी वो 1,90,000 के आसपास पहुंच चुकी थी जब क्रैश चल रहा था। तो क्रैश शुरू होने के लिए इतनी पोजीशंस काफी होती हैं दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। और ये 2020 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। अब ये पोजीशंस अगर इतनी बढ़ती हैं 1,45,000, यही पोजीशंस अगर 1,90,000 पहुंचती हैं तो क्रैश आना कंपलसरी है। और अगर ये पोजीशंस रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, घटनी शुरू हो जाती हैं, तो क्रैश फिर नहीं आएगा। इसलिए पूरा समझना, ध्यान से समझना, इस वीडियो को 2 बार देख लेना
हमको ये डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक करना होगा कि ये 1 लाख की पोजीशंस और बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। अगर नहीं बढ़ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ रिलीफ रैली लेके मार्केट एक तरीके से एक रेंज में फंस के और आपको मतलब क्रैश से बचा देगा। लेकिन अगर ये बढ़ती हैं तो क्या करेगा मार्केट, फिर आप जानते हो 2020 जो है वो रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर टोटली जो है वो डाटा पॉइंट बता देंगे, हमको डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक करना होगा और मैं आपको बता दूंगा ये ट्रैक करने का क्या कहते हैं, ट्रैक करने के बाद इसमें क्या सिचुएशन, क्या बदलाव आ रही है डाटा पॉइंट्स के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा डेली बेसिस के ऊपर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अंदर। दोस्तों ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त जो है एफआईआई बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है और कितने बेयरिश है वो मैंने आपको समझा दिया। और अगर इन्होंने अपनी बेयरिशनेस बढ़ाई तो मार्केट का अंदर खतरा और भी ज़्यादा बनेगा, इस बात का ख्याल जरूर रखना। और ये वाला सपोर्ट जो है वो टूटना नहीं चाहिए अगर मार्केट को बचना है, तो ये भी बात याद रखना। तो दोस्तों ओवरऑल जो है सिनारियो अच्छा नहीं है, सिनारियो जो है वो मतलब खराब ही है। और डाटा मैंने बता दिया आपको, ये सपोर्ट बता दिया आपको, बुलिश होने के लिए ये जोन पार करके मार्केट को यहाँ सस्टेन होना पड़ेगा वो बता दिया आपको, सारी सिचुएशन आपको बता दी है। अब आप खुद देख लीजिएगा ये सब सिचुएशन अगर मैच होती हैं तो 2020 का क्रैश फिर नीचे आ जाएगा। और अगर ये सारी सिचुएशन मैच होती हैं, मेरी बात पूरी समझ लेना, कमेंट में ये मत लिखना आपने तो 2020 का क्रैश बोल दिया था और हुआ नहीं। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अगर ये सारी कंडीशन मैच होती हैं, डाटा पॉइंट्स अगर और भी ज़्यादा बेरिश होता है तो दोस्तों मार्केट का जो सपोर्ट फिर जो क्रैश के बाद का दिखेगा वो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। मार्केट पूरा का पूरा जो रिट्रेसमेंट कर जाएगा वो इस लेवल को रिट्रेस करेगा जो कि है 13,600 का, 13,600 और मतलब ये वाला 12,500 से लेके 13,500 के बीच में मार्केट एक बार आ जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन वो आएगा तब जब मार्केट के अंदर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। आप बुलिश तभी होंगे जब सस्टेन हो जाएगा मार्केट, अदरवाइज आप बुलिश नहीं होंगे, इस बात का ख्याल जरूर रखना। तो दोस्तों ये था वीडियो कि भाई क्रैश आएगा या नहीं आएगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई हैं, आपको समझा दिया गया है, और बुलिश होना है या नहीं होना वो लेवल भी मैंने आपको दे दिया गया है। तो इस बात का ख्याल रखना कि बिना वजह बुलिश होना वो ठीक नहीं है, मार्केट के डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों वीडियो पता लग गया होगा वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ये आपके काम आएगी आगे आने वाले टाइम के अंदर। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वीडियो, मैं आपको पहले से पहले ही आगाह कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।